लखनऊ और हरिद्वार के बड़े मंदिरों और आरएसएस मुख्यालय पर हमले की तैयारी थी उस आतंकी मॉड्यूल की पहली बड़ी योजना, जिसे गुजरात एटीएस ने समय रहते पकड़ लिया। साजिश इतनी खतरनाक थी कि अगर ये प्लान आगे बढ़ जाता तो भारत पहली बार ऐसे केमिकल अटैक का शिकार होता जिसमें कोई गोली, बम या AK-47 नहीं, बल्कि एक अदृश्य बेहद जहरीला केमिकल रिसिन नाम का इस्तेमाल होता। एक ऐसा जहर जिसका कोई उपचार नहीं है और जिसका असर चुपचाप हजारों लोगों की जान ले सकता है। इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड था हैदराबाद के राजेंद्र नगर में रहने वाला डॉक्टर अहमद सैयद मोइनुद्दीन, एक ऐसा शख्स जो खुद को डॉक्टर कहता था, इंटरनेट पर मुफ्त मेडिकल सलाह देता था और लोगों के बीच एक नेक दिल व्यक्ति की छवि बना चुका था। लेकिन अंदर ही अंदर वो ISI से जुड़े मॉड्यूल का हिस्सा बनकर भारत में अब तक की सबसे घातक आतंकी वारदात की तैयारी कर रहा था। मोइनुद्दीन अपने भाई को कहता था, मैं ऐसी दवा बना रहा हूं जिससे पूरा घर अमीर हो जाएगा, पर असलियत में वो दवा नहीं, मौत थी। अरंडी के बीजों से तैयार किया जाने वाला रिसिन, जिसे दुनिया में कई देशों ने बायो वेपन की श्रेणी में रखा है और जिस पर UN तक ने प्रतिबंध लगा हुआ है। एटीएस की जांच में साफ हुआ है कि यह कोई अकेला भटका हुआ व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक नेटवर्क की कड़ी थी। उसके साथ थे लखीमपुर खीरी का मोहम्मद सुहेल सलीम खान और शामली का आजाद सुलेमान शेख, जिनकी उम्र मुश्किल से 20 और 23 साल है। इन्हीं दोनों ने पिछले 7 महीनों में लखनऊ में RSS हेडक्वार्टर, अहमदाबाद की नरोदा फल मंडी, दिल्ली की आजादपुर मंडी और हरिद्वार के मंदिरों की रेकी की थी। उनके पाकिस्तान में संपर्क मिले और एटीएस को सबूत भी। ड्रोन से सीमा पार से फेंके गए हथियार और पैसे इन्हीं के जरिए मोइनुद्दीन तक पहुंच रहे थे। जब 13 नवंबर को एटीएस ने हैदराबाद में मोइनुद्दीन के फ्लैट पर छापा मारा तो वहां से ऐसे बॉक्स मिले जिनमें रिसिन तैयार करने वाला पूरा मटेरियल रखा हुआ था। उनके पास वो मशीनरी, केमिकल सेटअप था जिसके जरिए आने वाले कुछ सप्ताह में इतनी भारी मात्रा में रिसिन तैयार हो सकता था कि एक शहर में दहशत और हजारों में मौतें हो सकती थी। रिसिन की क्रूरता का अंदाजा सिर्फ 2 तथ्यों से लगाया जा सकता है। इसे विकसित करने का खर्च बहुत कम है, लेकिन इसका प्रभाव इतना बड़ा कि चंद ग्राम पूरे इलाके को मौत की चपेट में ले सकता है। ये पानी, हवा, धूल किसी भी माध्यम से फैल सकता है और इसका असर तुरंत नहीं दिखता। पीड़ित को लगता है कि वो बीमार है, लेकिन 50 घंटे में उसकी मौत हो जाती है। इतिहास में इस जहर का इस्तेमाल बहुत कम हुआ है, लेकिन जहां हुआ वहां उसका अंजाम बरसों तक चर्चा में रहा। लंदन में पत्रकार जॉर्जी मार्को की वह हत्या जिसका पहला उदाहरण है, जिसमें एक छाते में छुपी नोक से रिसिन इंजेक्ट किया गया था। भारत में यह पहली बार है। पहली बार कोई आतंकी मॉड्यूल इतने सुनियोजित तरीके से रिसिन तैयार करते पकड़ा गया है। यह सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं, बल्कि उस अंधेरे में झांकना है जहां आतंकवाद आधुनिक होता जा रहा है। बुलेट की जगह केमिकल और बम की जगह वैज्ञानिक तैयारी। अगर एटीएस की कार्रवाई कुछ दिन और देर से होती तो शायद हम आज खबर नहीं, त्रासदी पड़ रही होती। भारत ने इस मॉड्यूल को पकड़कर सिर्फ अपराधियों को नहीं रोका, बल्कि उन हजारों मासूमों की सांसें बचाई है जिनका नाम उनके प्लान में सिर्फ एक चीज था, टारगेट। ऐसी खबरों को देखने के लिए द बवाल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।